इंडिया में जो लोग हैं उनमें से 73 से लेकर के 80% लोगों की डाइट में प्रोटीन की डेफिशिएंसी है, प्रोटीन की कमी है। एंड प्रोटीन की डाइट में कमी होने की वजह से आपके शरीर को कौन कौन सी भयंकर बीमारियां लगती हैं, आपके शरीर को कौन कौन सी परेशानियां होती हैं, उन्हें जानने से पहले सबसे पहले ये समझो कि असल में प्रोटीन होता क्या है एंड ये आपकी बॉडी के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। देखो, सबसे पहले तो मैं आप लोगों की कुछ मिक्स क्लियर कर देता हूँ। प्रोटीन जो है वो सिर्फ उन्हीं को खाना चाहिए जो जिम जाते हैं, या फिर प्रोटीन जो होता है उसकी वजह से आपकी आंतें सड़ जाती हैं, किडनियां खराब हो जाती हैं, या फिर प्रोटीन खाने की वजह से आपके बाल झड़ने लग जाते हैं। प्रोटीन खाना जब बंद कर देंगे तो आप बिल्कुल दुबले पतले हो जाओगे। देखो, असल में प्रोटीन जो होता है वो एक फूड होता है, वो ना तो एक सप्लीमेंट है और ना ही एक स्टेरॉइड है। स्टेरॉइड बेसिकली हॉर्मोन्स को कहा जाता है जिन्हें बाहर से हमारी बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है। एंड क्योंकि इन हॉर्मोन्स को बाहर से हमारी बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है तो ये नेचुरल तो बिल्कुल भी नहीं होते। वहीं पे सप्लीमेंट जो होते हैं वो नेचुरल होते हैं, नेचुरली इस प्रकृति में पाए जाते हैं, हमारी बॉडी में पाए जाते हैं। एंड जब इन्हें हम कंज्यूम करते हैं तो हमारी बॉडी जो है वो जल्दी ग्रो करती है एंड हेल्थी रहती है। एग्जाम्पल के लिए मल्टीविटामिन्स, कैल्शियम, कोलेजन, ये जो सारी चीज़ें हैं वो सप्लीमेंट की कैटेगरी में आती हैं। बट प्रोटीन जो होता है वो उसे सप्लीमेंट बोला जाता है, बट हमें उसको सप्लीमेंट नहीं बोलना चाहिए क्योंकि प्रोटीन जो होता है वो हमारे हर फूड में पाया जाता है। एंड बेसिकली अब हम उसी टॉपिक के बारे में बात करते हैं कि प्रोटीन होता क्या है। तो उसको प्रोटीन जो होता है उसको साइंस की भाषा में कहें तो ये जो एसिड्स की चेन होती है। बट आप लोगों को सिंपली समझाऊं तो आप ये समझो कि प्रोटीन जो होता है वो हमारी बॉडी के लिए बिल्डिंग ब्लॉक्स की तरह काम करता है। यानी कि प्रोटीन जो होता है उससे हमारी मसल्स बनती हैं, हमारा दिमाग चलता है, हमारी हड्डियां बनती हैं, हमारी बॉडी का हर एक पार्ट जो होता है वो प्रोटीन की मदद से ही बनता है। एंड क्योंकि हमारी बॉडी का हर एक पार्ट प्रोटीन की मदद से बनता है इसीलिए इसको हमारी बॉडी का बिल्डिंग ब्लॉक्स कहा जाता है। ऐसे समझो कि एक जो मकान होता है वो ईंटों से बनता है, उसी तरह हमारी बॉडी जो होती है वो प्रोटीन से बनती है। हमारी बॉडी के लिए कैलोरीज के बाद सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो न्यूट्रिशंस है वो प्रोटीन ही है। एंड अगर हमारे शरीर में प्रोटीन ही नहीं होगा तो आप खुद सोच के देखो कि बॉडी कितनी ज्यादा वीक होगी, वो कभी भी फुल्ली फंक्शन नहीं कर पाएगी। ना हमारा माइंड अच्छे से काम कर पाएगा, ना हमारी बॉडी अच्छे से काम कर पाएगी। आप लोगों को एक बात बताऊं, जितने भी डेवलप्ड कंट्री हैं वहाँ पे जो प्रोटीन होता है वो सारे लोग प्रोटीन को लेकर के अवेयर हैं, सारे लोग अपनी प्रोटीन की मात्रा को कंप्लीट करते हैं जितना उनको चाहिए होता है, जितनी उनकी बॉडी की रिक्वायरमेंट होती है। बट वहीं पे इंडिया में प्रोटीन को एक टैबू की तरह देखा जाता है कि नहीं नहीं, प्रोटीन तो बस जिम जाते हैं उन्हीं को खाना चाहिए। प्रोटीन जो होता है वो स्टेरॉइड होता है, प्रोटीन से आंतें सड़ जाती हैं, बाल झड़ जाते हैं। दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूं ये सारी फालतू की मिथ्स हैं एंड मुझे नहीं पता इनको हमारे समाज में किसने और क्यों फैलाया है। बट हाँ, ये सारी चीजें मिथ हैं। प्रोटीन जो होता है वो हमारी बॉडी के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूट्रिशियंस में से एक होता है। अगर प्रोटीन ही नहीं होगा तो हमारा कुछ भी करने का मन नहीं करेगा, हमारी बॉडी सड़ जाएगी, हमारा दिमाग सड़ जाएगा। एंड जैसा कि मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में ही बताया था, इंडिया के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशियंस यानी कि NIN ने ये बताया है कि इंडिया के लगभग 80% लोग जो होते हैं वो अपनी डाइट में प्रोटीन की कमी है, उनकी डाइट में प्रोटीन की कमी है। मतलब सोच के देखो कि भारत में 100 में से 80 लोगों की फूड है, उनकी जो डाइट है उनमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूट्रिशंस जो कि है प्रोटीन, उसी की कमी है। ऐसा इसीलिए होता है दोस्तों क्योंकि प्रोटीन जो होता है वो मोस्टली नॉनवेज या फिर डेयरी प्रोडक्ट से मिलता है। एग्जाम्पल के लिए मीट, चिकन, मटन या फिर डेयरी प्रोडक्ट लाइक मिल्क, पनीर, दही, इन सब से मिलता है। बट इंडिया में ज्यादातर लोग जो होते हैं वो वेजिटेरियन है, मतलब वो नॉनवेज खाते तो हैं बट वो रेगुलर बेसिस पर नहीं खाते। इसी की वजह से उनकी रेगुलर जो रिक्वायरमेंट होती है प्रोटीन की वो कंप्लीट नहीं हो पाती। रेगुलर WHO के अनुसार यूजुअली लोगों को अपने बॉडी वेट का 1.5 से 2 गुना प्रोटीन कंज्यूम करना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए आप 50 किलो के हो तो आपको लगभग 80 से लेकर के 100 ग्राम प्रोटीन कंज्यूम करना चाहिए। बट मुझे पता है हमारी इंडियन डाइट इतनी सिक डाइट है कि उसमें 100 ग्राम तो छोड़ो, उसमें 50 ग्राम भी प्रोटीन मिल जाए तो वो भी बड़ी बात है। खैर, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। बट अब हम वन बाय वन टॉक करते हैं, बात करते हैं कि इसकी वजह से हमें कौन कौन सी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो उसमें सबसे जो पहली प्रॉब्लम है वो है हेयर फॉल एंड वीक नेल्स। देखो, मैंने आप लोगों को बताया था कि ये जो प्रोटीन होता है वो हमारी बॉडी के लिए बिल्डिंग ब्लॉक्स की तरह काम करता है। उसी तरह ये जो हेयर्स होते हैं एंड ये जो नाखून होते हैं इनको बनाने के लिए प्रोटीन का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। बट जब आपकी बॉडी में प्रोटीन की डेफिशिएंसी होती है तो आपके बाल झड़ने लग जाते हैं, नाखून जो है वो बहुत वीक पड़ जाते हैं, बहुत आसानी से टूटने लग जाते हैं। इवन कई सारे केसेस में तो नाखून भी गिरने लग जाते हैं। ये सब प्रोटीन की कमी की वजह से होता है। सेकंड है दोस्तों, पढ़ाई में मन ना लगना या फिर कहें तो अन्य कामों में भी अच्छे से मन नहीं लगना। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि ये जो प्रोटीन है वो जितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारी बॉडी के लिए है उतना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारे माइंड के लिए भी है। बट जब हमारी बॉडी में प्रोटीन की कमी होती है, हमारी डाइट में प्रोटीन की कमी होती है तो हमारा माइंड जो है वो भी फुली फंक्शन नहीं कर पाता। इसको आप इस तरीके से समझो कि आपके माइंड को फ्यूल ही नहीं मिल रहा है एंड जब उसे फ्यूल मिलेगा ही नहीं तो वो काम कैसे कर पाएगा।
इसी की वजह से आपका पढ़ने में मन नहीं लगता, फोकस नहीं होता, कंसिस्टेंसी नहीं होती, टॉपिक्स अच्छे से समझ में नहीं आते, या फिर जब कोई काम करने जाते हो लाइक वीडियो बनाने जाते हो तो क्या बोलना है बोलते बोलते भूल जाते हो। ये जो सारी प्रॉब्लम्स हैं वो लो प्रोटीन की वजह से होती हैं। एंड नाउ तीसरी जो चीज है दोस्तों वो है लैक ऑफ डिसिप्लिन। अब डिसिप्लिन का प्रोटीन से क्या मतलब है? देखो, जब हमारी बॉडी को प्रॉपर न्यूट्रिशंस नहीं मिल रहे होते तो बॉडी अपने आप को सर्वाइवल मोड में डाल लेती है। एंड जब हमारी बॉडी अपने आप को सर्वाइवल मोड में डाल लेती है तो वो कुछ भी काम नहीं करना चाहती। वो आपको हमेशा कंफर्ट देना चाहती है, आपको चीज़ों से बचा करके रखना चाहती है, क्योंकि ये जो माइंड है वो आपका दोस्त नहीं है, आपका दुश्मन नहीं है, वो सिर्फ आपको बचाना चाहता है। एंड वो आपको बचाने के लिए आपके ही फ्यूचर को डिस्ट्रॉय कर देता है बाय पुटिंग यू इन कंफर्ट जोन। खैर, प्रोटीन ना होने की वजह से आपकी बॉडी सर्वाइवल मोड में चली जाती है। इसी की वजह से आप लोगों का कुछ भी काम करने का मन नहीं करता, इसी वजह से आपके अंदर डिसिप्लिन नहीं होता, कंसिस्टेंसी नहीं होती। एंड नाउ फोर्थ इज एनर्जी क्रैश। एनर्जी क्रैश से क्या मतलब है? जब सुबह हम उठते हैं, जब लो प्रोटीन वाला खाना खाते हैं तो उसकी वजह से बॉडी में कार्ब लोड बढ़ जाते हैं एंड हमारी बॉडी में भयंकर लेवल के एनर्जी क्रैशेस होते हैं। इसी वजह से दिन में काम करने का मन नहीं करता, नींद आती है एंड भयंकर आलस आता है। ये जो एनर्जी क्रैशेस होते हैं वो लो प्रोटीन की वजह से होते हैं। जब आप सुबह सो के उठो तो हाई प्रोटीन वाली डाइट लो एंड आप देखना कि आपका पूरा दिन कितना प्रोडक्टिव निकलता है। फिफ्थ जो चीज़ है दोस्तों वो है लो फोकस एंड कॉन्स्टेंट मूड स्विंग्स। जब हमारी बॉडी में प्रोटीन की कमी होती है तो हमारे दिमाग के न्यूरोट्रांसमीटर जो है वो वीक पड़ जाते हैं। एंड जब न्यूरोट्रांसमीटर्स वीक पड़ जाते हैं इसकी वजह से आपका पढ़ाई में मन नहीं लगता, क्योंकि फोकस नहीं कर पाते एंड कांस्टेंट मूड स्विंग्स होते रहते हैं। कभी अच्छा फील होगा, कभी बेकार फील होगा, या फिर सारा दिन चिड़चिड़ापन सा रहता है। ये सब लो प्रोटीन के साइंस है। इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। अगर एंड आप लोगों को प्रोटीन से जुड़े क्या क्या क्वेश्चन हैं, क्या क्या डाउट्स हैं, आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। आई विल डेफिनेटली आंसर देम। ओके।